गुरुदेव भगवान की जय। ग्रीव कामधेनु क्ले वृक्ष हैं दरबार हमारे, 80 दिनों निधि आंगने नित कारज सारे। कथनी बिना करनी का अंग, ग्रीव पढ़ना गुण ना चातुरी, यह तो बात सुगम। सत्सुकृत और बंदगी यह तो बात अगम। गृह पड़े गुणे पावे नहीं, परमानंद से देव। गण का पड़ी पुराण कद, चोरी दीक्षा लेव। गृह पढ़ना गुण ना रोगे है, उलझे दुनिया माही। 52 अक्षर बंद रहे, आगे की शुद्ध नाई। गृह पड़े गुणे पावे नहीं, बिना अंग औजूद। दामन घटान दर्श ही, बिन ही बादल बूंद। गृह पड़े गुणे दर्शे नहीं, अनपढ़ने से नार। अगम अगोचर सिंधे है, कैसे पावे पार। गृह वेद बके बादी सुने, निर्द्वंदो नैने है। उर्मे निश्चा नाम का सतगुर पूरा खेव। गृह वेद विलंबे हद में, बातों बेहद ठोर। बूझे मैलन अर्थ गति, कहे और की ओर। गृह वेद कथे चित चुके हैं, मन में मान मरोर। कहबत के तो पंडिता, होते लिखे डोर। गृह आँख बंदी देखे नहीं, चाले मारो मार। तेली के तो बैल को, घर ही को से हजार। गृह दाएं जुरी अज्ञान की, गए गहाटा ठोर। एक पैंड चाले नहीं, काटे बड़ी बड़ी खोड़। गृह कथनी अटम्ब अपारे हैं, करनी नहीं सलेश। ज्ञानी धक्के खाएंगे, जमकिंग करके पेश। गृह ज्ञान गले पहुँचे नहीं, कथनी भेर बजाए। ज्ञानी पंडित पीटेंगे, दुर्ग देसी धाए। गृह 4 वेद 6 शास्त्र, पढ़े 18 पुराण। सतगुरु से भेटा नहीं, पंडित हो सी स्वान। गृह 4 वेद 6 शास्त्र, पढ़े 18 बोध। खसम बांझ के होते हैं, बेटा नहीं गोद। गृह बातों जगह निरंश है, जा पुत्र की ठोरे। नागर बेलन फल लगे, गबर पान बिजोरे। गृह नाही फली फरास के, बीज बकल के माही। ज्ञानी पंडित नाम बिन, उगुगुयो जाई। गृह चितगन में घूमे नहीं, नहीं शब्द की चोट। ज्ञानी ज्ञानी सब कहें, ज्ञानी ज्ञाता ठोठ। गृह गैबर ज्ञान न बूझिया, उन मन लगी न ताड़। यह ज्ञानी नहीं मूडे हैं, बांधे पत्थर पहाड़े। गृह करनी से कम पद सैदा, कथनी होए कसूत। बेटा गणिका के हुआ, किसका कहिए पूत। गृह ज्ञानी गुणी और पंडिता, ताके थूक बिलो होए। लखियो जन का चांदना, पृथ्वी ऊपर होए। गृह चंदा झलके गगन में, पृथ्वी ऊपर नूर। उल्लू को देखे नहीं, दौंदी हो गया सूर। गृह उल्लू रूपी जीव है, ज्ञानी गुणी गवार। 40 सूत्र सराय को, बंदे एक कतार। गृह अंधे आगे अंधे है, अंधे पीछे अंधे। नाम बिना गति ज्ञान क्या, पर है जम के फंद। गृह 100 करोड़ गीता पढ़े, 100 करोड़ भागवत। बिना बंदगी बाध है, बंचे कालन मौत। गरीब घरत बसंदर डार कर, पंडित कर है हो में।
सुरो वासना जात है, का काम है डो में। गृह सुमरण सेवा बंदगी, सब कोई जानत खूब। बिन सदगुरु क्यों पाहिए, सायब से महबूब। गृह सदगुरु साजा होते हैं, सायब के दरबार। अगर चंदन खर पर लदया, सो नहीं जानत सारे। गृह कोरा कलश कुमार का, ऊपर चित्र अनूप। वस्तु नहीं तिस मध्य है, जैसा जल बिन कूप। गृह कामधेनु कले वृक्ष है, दरबार हमारे। 80 दिनों निधि आंगने, नित कारज सारे। गृह शरणा पुरुष कबीर का, सब संतन की ओट। श्री गरीब दास रक्षा करे, कबू न लागे चोट। आचार्य सतगुरु गरीबदास जी महाराज फरमाते हैं कि बिना कथने बिना करने का, करने के नहीं, और केवल ज्ञान कथने से परमात्मा नहीं मिलता है। क्योंकि पढ़ना गुणना चातुर्य, यह तो बात सुगम। शास्त्रों को पढ़ लेना, कंठस्थ कर लेना, चतुराई से पेश करना, शास्त्रार्थ कर लेना, कुशलता से श्लोकों का उच्चारण कर लेना बड़ी सहज बात है। लेकिन अपने अंदर सतनाम की कमाई, परमात्मा की बंदगी भक्ति करना, साधना करना, ये बात बहुत अगम है। परमात्मा पढ़ने गुणने से नहीं मिलता है। गणिका कहाँ पुराण पढ़ के आई थी, कहीं शास्त्र नहीं पढ़े। कितने बुरे काम किए थे गणिका ने, लेकिन संतों की संगत मिली, प्रायश्चित किया अपने पापों का गणिका ने, और भगवान के जगन्नाथपुरी में गई, भाव से पुकारा। परमात्मा ने गणिका के हाथों से अपने सिर पर मुकुट धारण कर लिया। शौर्य दीक्षा ले। भिलनी ने जाकर कब गुरुकुलों में शिक्षा ग्रहण की थी, लेकिन अपने गुरु की सेवा की। एक अनपढ़ भिलनी परमात्मा की ऐसी भक्ति की, स्वयं परमात्मा उसके दर पर पहुंचे, परम पद को पाया। पढ़ना गुणना रोग है, कहते ये रोग है। उलझे दुनिया माई, यानी संसार को दिखाने के लिए ज्यादा हम अगर पढ़ रहे हैं, गुण रहे हैं, कंठस्थ कर रहे हैं, तो ये केवल रोग है। सारी विद्या भावन अक्षर के अंदर आ जाती है, और भावन अक्षर से सारे शास्त्र बनते हैं। लेकिन इससे आगे की किसी को शुद्ध नहीं है। जो भावन अक्षर से परे नी अक्षर परमात्मा है, जहाँ किसी शब्द की गम नहीं है, वो शब्दातीत नी अक्षर निरंजन परमात्मा, उसकी तो किसी को शुद्ध ही नहीं है। क्योंकि वहां पर मन बुद्धि चित्त की दौड़ नहीं है। वो तो बिना अंग का परमात्मा है। बिना बादल के ही वर्षा होती है, घटाएं उठती हैं, बिजलियां चमकती है। वो तो अनपढ़ने से न्यारे हैं, कैसे पार पाओगे। कहते हैं वेद कंठस्थ कर लिए, सुना दिए, द्वंद्वों में उलझ कर रह गए, निर्द्वंद परमात्मा से प्रेम ही नहीं किया। अपने हृदय में परमात्मा के नाम का निश्चय ही नहीं हुआ, विश्वास नहीं हुआ, पूरे सतगुरु की शरण ग्रहण नहीं के। मन में मान रह गया, मरोड़ रह गई। कहने में तो बहुत बड़े विद्वान हैं, पंडित हैं। हो तेली के ढोर, तेली का बैल है, गोल गोल घूमता रहता है, उसका तेल निकालते हैं, आंखों पे पट्टी बंधी होती, सोचता बहुत चल लिया, लेकिन गोल गोल चक्कर काट रहा है, कहीं पर पहुंचा नहीं है, मंजिल नहीं मिली। हम भी ऐसे ही संसार में घूम रहे हैं, बस गोल गोल, इस योनि से दूसरी योनि में। लक्ष्य कोई नहीं मिला, पहुंचे कहीं भी नहीं, वहीं के वहीं हैं। अज्ञान में
घूमते रहते हैं, गाटा गाते रहते हैं, एक पग भी नहीं चले हैं। और फिर कहते हैं ज्ञानी धक्के खाएंगे जंपिंग करके पेश। कहते फिर तो हम धक्के ही खाएंगे और परमात्मा के धाम में नहीं जाएंगे, यमराज के पास उनके दूत ही पकड़ के ले जाएंगे। कहते चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण याद तो कर लिए, लेकिन सतगुरु से भेटा नहीं। सतगुरु तो मिले ही नहीं, परमात्मा मिले ही नहीं। खसम बांझ के होते हैं बेटा ना ही गोद। अब बांझ के बेचारी के बेटा नहीं होता है, पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है, तो उसका खसम बनने से क्या फायदा होगा। इसलिए सदगुरु जी फरमाते हैं, कितने ज्ञानी गुणी पंडित संसार में आए, अपनी अपनी कहकर थक गए, परमात्मा का पार नहीं पाया। लख योजन का चांदना पृथ्वी ऊपर होए, जिसके भीतर वो नूरी परमात्मा प्रकट हो जाए। लाखों सूर्य जितना चांदना चंद्रमा जैसा इस धरती पर हो सकता है। और परमात्मा कबीर साहब नानक दादू के अंदर प्रकट हुआ, गरीबदास महाराज के अंदर प्रकट हुआ। ये कहाँ पढ़े थे, कहाँ पर विद्या प्राप्त की थी, लेकिन इन जैसा पढ़ा लिखा कोई नहीं था। लेकिन ये जीव तो उल्लू रूप जैसा है। उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता, रात को दिखाई देता। हमें भी परमात्मा हमारे अंदर ही है, लेकिन दिखाई नहीं देता। ये उल्लू रूपी जीव है। ज्ञानी गुणी गवार, और जो ज्ञानी है गुणी है वो गवार के समान है। चाले सूत्र सराय को बंदे एक कतार, जैसे ऊंटों वाला है ना, ऊंटों को ले जाता है, एक कतार में चलते रहते हैं, एक रस्सी से बंधे होते हैं। जहाँ आगे वाला उठ जाएगा पीछे वाले भी वहीं जाएंगे उसके पीछे पीछे। हम भी एक दूसरे के लोक वेद के अनुसार चल रहे हैं। ये नहीं पता हमारी असली मंजिल किधर जाएगी, क्योंकि आगे भी अंधार, पीछे भी अंधार, बीच में भी अंधार है, तो उनकी गति क्या होगी। ब्रह्म ज्ञान के बिना जीव की गति नहीं होती है। इसलिए सदगुरु कहते हैं 100 करोड़ गीता पढ़े 100 करोड़ भागवत। चाहे आप 100 करोड़ गीता पढ़ लो, 700 श्लोक कंठस्थ कर लो, या 100 करोड़ भागवत पढ़ लो, बिना बंदगी बाद है बंचे काल न मोत। बिना सतगुरु की सच्ची बंदगी के तो ऐसे ही बहता जा रहा है, काल से मौत से तू बच नहीं सकता है। मृत्यु से, काल से, धर्मराज से बचने का एक ही उपाय है, अपनी श्वास में परमात्मा का सुमरण करे, बंदगी करे। घट ही ताला, घट ही चाबी है। कोई युक्ति बताने वाला सच्चा सदगुरु मिल जाए तो मुक्ति का दरवाजा खुल सकता है। और मुक्ति बाहर नहीं, हमारे भीतर ही जुगों से कपाट बंद है, और नाम रूपी चाबी जब लगेगी तो कपाट खुल जाएगा। अपने ही भीतर प्रवेश करना है। जुगों जुगों से जिस मालिक से बिछड़े हुए थे, उससे वापिस ये जीव परमात्मा से मिलके पीयू बन जाता है। फिर कहन सुनने के लिए कुछ नहीं बचता है, जहाँ मन बुद्धि चित्त सब मौन हो जाता है। ऐसी परम अवस्था पर पहुंचे हुए सदगुरु कबीर साहब, गरीबदास महाराज, नानक साहब, दादू साहब की सुंदर वाणी है, जिनको पढ़ने से हमारे भीतर परमात्मा को पाने की लगन जगती है। हम खोजते हैं, परमात्मा को पाने की लगन लगती है। तो इसलिए सदगुरु जी इस वाणी में यही फरमा रहे हैं कि केवल शब्द विद्या बाहर की कंठस्थ करने से परमात्मा नहीं मिलता, जब तक हृदय में उसका प्रेम विरह जागृत नहीं होगा, भक्ति बंदगी नहीं करोगे। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय, गरीबदास जी महाराज की जय। सत साहिब।